मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय, ग्रहों का रिजल्ट निकालते समय, कुंडली के किसी भाव का परामर्श करते समय हम क्या क्या चीज देखते हैं कुंडली में। जो हमारी पिछली वीडियो रही वह आपको बताया गया कि कारक भाव कुंडली में कौन से होते हैं, उसके बाद मारक भाव कुंडली में कौन से होते हैं, उसके बाद प्रबल मार्केश भाव कौन से होते हैं। आज हम वीडियो में जानेंगे कि कौन से ग्रह कौन से भाव कुंडली के हमारे लिए बाधक होते हैं, यानी भावस्थ ग्रह हमारे लिए कौन कौन से बाधक निकल कर आते हैं, या उन भावों के स्वामी यानी भावेश जो निकल कर आते हैं वो हमारे लिए बाधक कौन कौन से होते हैं। बाधक भावों के बैठे ग्रह या उनके स्वामी हमारे जीवन में क्या करते हैं, यानी जीवन को संघर्ष में लेके आते हैं। जो व्यक्ति काम करना चाहता है, जिस व्यक्ति का काम अधूरा रह जाता है, यानी क्या संघर्ष जीवन में जो लगता है वह किन किन ग्रहों की वजह से हमारे जीवन में संघर्ष यानी कुछ कई प्रकार के हमारे जीवन में कष्ट आना, उस बिजनेस के बारे में अगर हम करते हैं तो बात करें तो उस भाव में बैठे ग्रह हमारे जीवन को हमेशा क्या करते हैं, संघर्ष में लेके आते हैं। तो कुंडली में कौन कौन से भाव जो बाधक निकल कर आते हैं उनको देखेंगे। वह जीवन में कैसे हमारे जीवन को बाधक बनाते हैं। बाधक भाव कुंडली के जो होते हैं वह हमारे क्या करवाते हैं, संघर्ष करवाते हैं। संघर्ष यानी जीवन में जो काम आज करना है वह कई देरों के बाद होगा, यानी जीवन में कई प्रकार का आप ऐसा मान के चलिए प्रिय मित्रों की संघर्ष हमारे जीवन में कैसे रहता है। जैसे आप कोई बिजनेस चलाते हो, कोई अपना काम खोलते हो, छोटा मोटा या बड़ा, लेकिन जब चलता है कार्य तो शुरू से हम खोलते हैं तो कई दिनों तक हमारा अच्छा रहता है, लेकिन फिर जीवन में क्या हो जाता है, उस कार्य में हमें संघर्ष करना पड़ता है तो उस भाव से जुड़ा फल हमारे जीवन में धीरे धीरे आपको घटित होगा कि हाँ हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। तो क्या कारण होता है, कुंडली में जो बाधक भाव के ग्रह होते हैं या उनके स्वामी होते हैं उनकी जब भी दशा अंतरदशा में चलती है तो जीवन में हमें काफी संघर्ष करना पड़ता है। धन लगाने पर भी धन नहीं आता है, यानी हमारे जीवन में संघर्ष पैदा होता है। ये संघर्ष कैसे कौन कौन से भाव निकल कर आते हैं इनको देखेंगे। प्रिय मित्रों, हमारे पास 3 स्वभाव की राशियां होती हैं, वो राशियां हमारे इसे तोड़ते हैं तो हम उसी से निर्धारित करेंगे कि हाँ हमारा कुंडली का जो बाधक भाव है वह हमारे लिए संघर्ष कैसे पैदा कर रहा है और कुंडली में बाधक भाव कौन कौन से निकल कर आते हैं। सबसे पहले देखिए कौन सी राशियां होती हैं, चर स्वभाव की राशियां होती हैं। चर के बाद अस्थिर स्वभाव की राशियां होती हैं। ये आपने हमेशा ध्यान रखना कि चर स्वभाव में कौन सी आती है और स्थिर में कौन सी आती है। और कुंडली में द्वि स्वभाव की राशि जो होती है वह कौन सी होती है, द्वि स्वभाव की राशियां। तो प्रिय मित्रों, इसी से हम निर्धारित करेंगे कि कुंडली में हमारा बाधक भाव कौन कौन से निकल कर आते हैं। प्रिय मित्रों, चर राशियां जो होती हैं वो आपने ध्यान रखना है कि पहले 1 नंबर की राशि जो होती है, 4 नंबर की जो राशि होती है, 7 नंबर की जो राशि होती है और जो 10 नंबर की राशि होती है, यानी मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। अगर आपकी लगन कुंडली में, ये आपकी क्या है, लगन कुंडली है। प्रिय मित्रों, रोचक चीज है, आप अपनी कुंडली को खोलिए, देखिए आपकी कुंडली में कौन सी गिनती लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर लगन में 1 नंबर की गिनती हो, 4 नंबर की गिनती हो, 7 नंबर की गिनती हो और 10 नंबर की गिनती होगी तो आपकी जो लगन कुंडली रहेगी वो कौन सी रहेगी, चर स्वभाव की रहेगी। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय हम देखते हैं कि कोई भाव हमारा निर्बल वाली स्थिति में कैसे आता है, पीड़ित वाली स्थिति में कैसे आता है। कोई ग्रह अगर नीच राशि में होता है तो वह भाव पीड़ित हो जाता है, तो भाव के साथ साथ जिस राशि पर नीच का होता है वह राशि भी पीड़ित हो जाती है, यानी वह ग्रह अपने कारत्व को भी कमजोर कर देता है। और वह ग्रह जो नीच हुआ है वह जिन भावों का स्वामी होता है तो प्रिय मित्रों ऐसा मान के चलिए उन भावों को भी कमजोरी आ जाती है, निर्बल वाली स्थिति में आ जाता है। अगर आपकी कुंडली जो होती है, जो लगन में मेष राशि पड़े, कर्क राशि पड़े, तुला राशि पड़े या मकर राशि पड़ेगी तो आपकी कुंडली चर स्वभाव की हो जाती है। उसके बाद जो कुंडली स्थिर स्वभाव की कुंडली होती है उनके लिए आपने क्या देखना, जो 2 नंबर की गिनती हो, 5 नंबर की गिनती हो, 8 नंबर की गिनती हो या 11 नंबर की गिनती हो, यानी वृषभ राशि हो, सिंह राशि हो, वृश्चिक राशि हो या कुंभ राशि हो, तो आपकी आपकी कुंडली में यहाँ पर लगन में अगर 2 नंबर की गिनती हो, 5 नंबर की गिनती हो या 8 नंबर की गिनती हो या 11 नंबर की गिनती होगी तो आपकी स्थिर स्वभाव की कुंडली होगी। किस स्वभाव की होगी, स्थिर स्वभाव की होगी। तो आप इससे क्या जानेंगे, चर का मतलब होता है चलना, स्थिर का मतलब होता है रुकना, द्वि स्वभाव का मतलब होता है जो चर और स्थिर में दोनों का स्वभाव होता है वह द्वि स्वभाव में आ जाता है। तो प्रिय मित्रों, आपकी कुंडली में 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर या 11 नंबर की गिनती लगन में पड़ी होगी तो आपकी स्थिर स्वभाव की कुंडली होगी। तो उसके लिए जो बाधक भाव निकल कर आते हैं वह कौन कौन से होते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद द्वि स्वभाव में कौन कौन सी गिनतियां होती है, 3 नंबर की गिनती, 6 नंबर की गिनती और 9 नंबर की गिनती, यानी 12 नंबर की गिनती, यानी मिथुन राशि,
और कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में 3 नंबर की गिनती हो, 6 नंबर की गिनती हो, 9 नंबर की गिनती हो या 12 नंबर की गिनती हो, तो आपकी कुंडली द्विस्वभाव की होती है। जो प्रिय मित्रों कुंडली का फलादेश करते हैं तो सबसे पहले लगन को ही देखा जाता है कि उनका स्वभाव कैसा है, चर है, अस्थिर है या द्विस्वभाव है। तो इनका भी क्या कारण होता है, इनका अगर किसी की कुंडली द्विस्वभाव की है तो आप ऐसा मान के चलिए कि व्यक्ति का, ऐसा समझ लीजिए कि व्यक्ति जहां पर बैठ के आपके साथ ऐसी बातें करेगा, वही व्यक्ति आपकी दूसरी जगह पर दूसरों की उसी की बात उनके सामने कर देगा। ये द्विस्वभाव की कुंडली का जो होता है वह ऐसे ही होता है। चर स्वभाव का होता है, देखा होगा आपने अपने जीवन में कि व्यक्ति तेज चलता है, तेज बातें करता है, जल्दी जल्दी, आपने क्या कारण होता है, वह उनकी चर स्वभाव की कुंडली होती है। तो आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर की गिनती लगन में पड़ी होगी तो द्विस्वभाव की होगी। अब आपने प्रिय मित्रों क्या देखना है, जो आपकी लगन कुंडली है, जो आप देखेंगे भादक भाव कौन कौन से निकल कर आते हैं। प्रिय मित्रों जब भी भादक भावों की, ग्रहों की दशा चलती है और कुंडली में छठे भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव की अंतरदशा चले तो जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि व्यक्ति अपना कार्य खोलते हैं तो लेकिन चलता बहुत जल्दी है, बहुत अच्छा कार्य चलता है, जीवन में उनको हर प्रकार का सुख साधना, धन की कृपा बनी रहती है। लेकिन कई व्यक्तियों ने बिजनेस बहुत बड़ा अच्छा खोला होता है लेकिन उनका बिजनेस नहीं चलता है, यानी उनको उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उनका कार्य कई बार रुक जाता है, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ये घटित कार्य अच्छा नहीं है। तो यही कारण होता है कुंडली का फलादेश करते, जब भी आप कोई बिजनेस चलाते हो तो आप अपनी कुंडली का फलादेश, अपना परामर्श करवा कर ही कार्य करें कि उसमें आपको जीवन में लाभ होगा या नहीं होगा, यही कारण होता है कुंडली में। प्रिय मित्रों आपकी कुंडली में यहाँ लगन में 1 नंबर की गिनती हो, 4 नंबर की गिनती हो, 7 नंबर की गिनती हो, जहां कुंडली में ऐसा मान के चलिए कि 10 नंबर की लगन में कुंडली हो, तो आपके लिए ऐसे कुंडली बना लेते हैं, यहीं पर 7 नंबर की गिनती को लेकर लिखते हैं। और अगर कुंडली में आप यही देखोगे कि इस, ये कुंडली किस लगन की है, चर स्वभाव की लगन की कुंडली है, यानी जिसकी तुला लगन कुंडली होगी, जहां पर 7 नंबर की गिनती लिखी होगी उसकी चर स्वभाव की कुंडली होगी। तो यहीं पर आपने देखना है कि जो भाव हमारे लिए निकल कर आते हैं संघर्ष वाले, वह कौन कौन से होते हैं, इनको कैसे देखेंगे, यहीं पर आपको समझा देते हैं। अगर प्रिय मित्रों 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर की कुंडली, लगन कुंडली हो, आपकी राशियां यहाँ लगन में पड़ी होगी, जो उनके लिए 11th हाउस होता है, यानी एकादश जो भाव होता है, वह उनके लिए वादक निकल कर आता है। आपकी लगन कुंडली में एकादश भाव कौन सा होता है, यहीं पर लगन से पे गिनने पर जो ये भाव होता है, ये एकादश भाव होता है, यानी 11th हाउस होता है। जब भी कोई ग्रह इसमें बैठा होगा उसकी दशा चलेगी। जब यहाँ पर ऐसे मान के चलिए जो तुला लगन की कुंडली है तो यहाँ पर क्या गिनती लिखी है, 5 नंबर की गिनती लिखी है। तो 5 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, सूर्य महाराज। आप ऐसा देखेंगे कुंडली में जब भी सूर्य की दशा चलेगी, अगर तुला लगन की कुंडली हो, या गिनती यहाँ पर 1 नंबर की राशि हो, 4 नंबर की राशि हो या 10 नंबर की राशि होगी, तो आपके लिए जो 11th हाउस होता है, यहाँ इसमें भावस्थ ग्रह जो होगा उसकी दशा चलेगी, जहां जहां का इनका जो स्वामी है, 5 नंबर की गिनती का स्वामी सूर्य महाराज की कभी भी कहीं महादशा या अंतरदशा चलेगी तो आपके बिजनेस में कमजोरी आ जाएगी। जो आप सोच के चलाते हो वह आपके जीवन में घटित नहीं होगा, यानी जीवन में संघर्ष पैदा होगा। जब भी कुंडली आपकी चरस्वा की कुंडली वाली, क्यों दशा, जो एकादश भाव होता है उनकी दशा अंतरदशा चलेगी, जहां जहां पर बैठा ग्रहों की दशा चलेगी कि तो जीवन में संघर्ष पैदा होगा, जानी ओद पोद होगा, कमजोर होगा, कार्य में आपको ज्यादा टेंशन मिलेगी जीवन में। तो यहीं पर अगर कुंडली में 2 नंबर की राशि हो, 5 नंबर की राशि हो, 8 नंबर की राशि हो, जब 11 नंबर की राशि होगी तो आपकी स्थिर स्वभाव की कुंडली होगी। अगर यहाँ पर 2 नंबर की गिनती, 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर की जो गिनती लगन में पड़ी होगी, तो आपके लिए जो नवम भाव है, 9th हाउस होता है, 9th हाउस होता है, वह आपके लिए बाधक रहेगा। यहीं पर लगन में ये सब आपने कैसे देखना है, लगन से ही निर्धारित करना है। अगर लगन में 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर की गिनती पड़ी होगी तो आपके लिए जो नवम भाव है, भाग्य वाला भाव होता है, इसमें बैठा ग्रह और इसका स्वामी की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तो प्रिय मित्रों आपके जीवन में संघर्ष पैदा होगा, जीवन में कष्ट होगा। उस दशा अंतरदशा में आपको अनुभव होगा कि हाँ, हमारे जीवन में हमें ये बिजनेस में कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं, हमारा बिजनेस कम चल रहा है। तो यही कारण होता है कुंडली में, ये कुंडली में जो भादक भाव निकल कर आते हैं। आपने देखा होगा जो कुंडली के कारक भाव होते हैं जो हमारे जीवन में अच्छा बनाते हैं, लगन होता है, पंचम भाव होता है और नवम भाव होता है, जो कुंडली के कारक भावों में आता है। ये सबसे बेहतरीन शुभ माने जाते हैं। जब इनकी दशा अंतरदशा चलती है तो व्यक्ति का बिजनेस अच्छा चलता है, कारोबार अच्छा चलता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा अच्छी चलती है। वहीं पर कुंडली में मारक भाव होते हैं, जो द्वितीय भाव और सप्तम भाव, ये मारक भाव होते हैं, यानी मार्केश भाव होते हैं। जो इनके स्वामी निकल कर आते हैं वह हमारे जीवन में शारीरिक कष्ट देते हैं,
द्वितीय भाव धन का भी होता है, कुटुंब का भी होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, आंखों का होता है। अगर यहीं पर बलवान ग्रह बैठे हो तो धन संपत्ति हर चीज सुख मिलेगा, लेकिन शरीर में कष्ट देगा। इनको क्या मिला है? दंड देने का कारण मिला, कारक मिला है। तो ये कुंडली में आपके ग्रह अच्छे होना भी अच्छा माना जाएगा, लेकिन आपको शरीर में कष्ट देते रहेंगे कुछ ना कुछ जीवन में। आपने ऐसे देखा होगा, व्यक्ति के पास धन तो आता है, जब धन आता है तो कई बार स्वस्थ चला जाता है या शरीर में कष्ट लग जाता है। तो यही कारण होता है। कुंडली के जो मारक भाव होते हैं, यानी मार्केश भाव बोला जाता है। उसके बाद प्रबल मार्केश के बारे में भी आपको बताया, जो कुंडली का द्वितीय भाव होता है, तृतीय भाव होता है, सप्तम भाव होता है, और सप्तम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। इन कुंडली में जो 2 बार ग्रह रिपीट होगा, जैसे यहीं पर देख लीजिए, तुला लगन की कुंडली में यहाँ पर 3 नंबर की गिनती है और यहाँ पर 12 नंबर की गिनती है। तो ये 2 बार रिपीट होगा। द्वितीय भाव, तृतीय भाव, षष्टम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। तो इन द्वादश जो भाव हैं, 7 भाव हैं, इनमें जो 2 बार ग्रह रिपीट होगा वह आपके लिए प्रबल मार्केश निकल कर आएगा। आपने सुना होगा कि व्यक्ति को किस दशा अंतरदशा में रोग लगता है, किस दशा में जीवन में कष्ट आता है, किस दशा अंतरदशा में व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो यही कारण होता है कुंडली का, जो प्रबल मार्केश की महादशा चले और मारक भावों की, ग्रहों की अंतरदशा चले। जब मार्केश की अंतरदश महादशा चले और प्रबल मार्केश की अंतरदशा चले तो जीवन में आपको शारीरिक कष्ट मिलता है। तो ऐसे ही आप कुंडली में जो चर स्वभाव की होती है, स्थिर स्वभाव की होती है, द्वि स्वभाव की कुंडली होती है, इन्हीं में भी जो बाधक भाव ग्रह निकल कर आते हैं, ये भी हमारे जीवन को संघर्ष पैदा करवाते हैं। जीवन में काफी मेहनत करनी पड़ती है व्यक्ति को, फिर वह सफल होगा जब किसी अच्छे कारक ग्रहों की दशा चलेगी, या त्रिकोण भावों की या केंद्र भावों की दशा चलती है, तो जीवन में वह सफल होता है। कई बार दशा लंबियां चलती हैं, जो महाग्रह होते हैं वह उनकी लंबी दशा चलती है। शनि की चल गई और बृहस्पति महाराज की, राहु की चलेगी, तो आपको लंबा समय तक संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में। उसके बाद आपकी द्विस्वभाव की कुंडली कौन कौन सी होती है? अगर आपकी लगन कुंडली में 3 नंबर की गिनती, 6 नंबर की गिनती या 9 नंबर की या 12 नंबर की गिनती लगन में होगी, तो आपकी द्विस्वभाव की कुंडली होगी। द्विस्वभाव के लिए जो लगन से गिनने पर 7th हाउस होता है, सप्तम भाव होता है, उसमें बैठा ग्रह और उनका स्वामी जब भी उनकी दशा अंतरदशा चलेगी तो जीवन में संघर्ष पैदा होगा। कुंडली में जो 7th हाउस होता है, 7th हाउस होता है, वह आपके लिए, ये 3 भाव जो होते हैं ये आपके जीवन को संघर्ष पैदा करवाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक अगर किसी की चर स्वभाव की कुंडली है तो उसके लिए 11th हाउस उसके लिए बाधक रहेगा। 11th हाउस से क्या देखा जाता है? आय की साधना देखी जाती है, मनोकामना सिद्धि की होती है, बड़े भाई बहन की होती है। तो हो सकता है आपके जीवन में उनके लिए रोध पोध हो सकता है, उनके बड़े भाई बहन से झगड़ा भी हो सकता है, कुछ धन के मामले में कुछ साधना कम हो सकती है। ये कुंडली में आपकी जब भी चर स्वभाव की कुंडली में इन भावों में बैठा ग्रह और इनके स्वामी की दशा चलेगी तो प्रिय मित्रों आपके जीवन में संघर्ष पैदा होगा। ये ज्योतिष का प्रैक्टिकल लाइफ की तुलना से देखा जाता है। आप अनुभव करिए, कुंडली में देखिए कि इनकी दशा जब भी अंतरदशा चलेगी तो जीवन में यह संघर्ष आपको पैदा होगा। अगर कुंडली में यहीं पर अगर स्थिर स्वभाव की कुंडली है, 2 नंबर की, 5, 8, 11 नंबर की गिनती लगन में लिखी रहेगी, तो आपका जो नवम भाव है, भाग्य वाला भाव है, इसमें जो ग्रह बैठा होगा उसकी दशा, जहां जो इनका स्वामी निकल कर आएगा उसकी दशा अंतरदशा चलेगी तो आपका भाग्य कमजोर होगा। नवम भाव किसका होता है? भाग्य का होता है, धर्म का होता है, कर्म धर्म का होता है, साधु संतों से, यानी आप तीर्थ यात्रा। अगर आप आज बोलोगे कि हाँ हमने तीर्थ करना चलना है, तो अगर कुंडली में इन्हीं स्थिर स्वभाव की कुंडली होगी तो आपको संघर्ष होगा। हो सकता है जब आप जाओगे तीर्थ में तो कुछ ना कुछ विघ्न आ जाएंगे। ये कारण होता है कुंडली का, जब भी फलादेश करोगे इन ग्रहों की दशा अंतरदशा चलेगी। हालांकि ग्रह मान लीजिए अगर नीच राशि में है, अस्त है, कमजोर है, वीक है, तकलीफ वाली स्थिति में है, शत्रु राशि में है, पापकर्त्री में है, तो ज्यादा तकलीफ होगी, ज्यादा आपको परेशानी उठानी पड़ेगी इनकी दशा अंतरदशा में। तो कुंडली में अगर जो 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर की गिनती आपकी लगन में पड़ी होगी, वही आपका जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव किसका होता है? पार्टनरशिप का होता है, जीवन साथी का होता है, विवाह का होता है, मैरिड लाइफ का होता है। जब भी कुंडली में जब कोई किसी की द्विस्वभाव की कुंडली होगी, अगर इसमें बैठा ग्रह या इनके स्वामी की दशा चलेगी तो हो सकता है आपका जो पार्टनरशिप होता है, जो आप किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करके काम चलाते हो, अपना बिजनेस चलाते हो सकता है उसमें आपको कुछ ना कुछ कार्य में विघ्न आएंगे। हो सकता है जीव जो आपका पार्टनरशिप है उसके साथ ही कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए। आपकी जो मैरिड लाइफ है, जो आपका विवाह हुआ, पत्नी के साथ भी रोध पोध हो सकता है, यानी जीवन साथी में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। ऐसा आपको कुंडली में देखने को मिलेगा। अगर 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर की लगन कुंडली होगी, जानी द्विस्वभाव की कुंडली होगी, और जहां पर बैठा ग्रह अगर ये भी अगर नीच राशि में होगा, कमजोर होगा, नीच होके अगर ग्रह कोई नीच होके अस्त हो जाता है तो भी तकलीफ वाली स्थिति में आ जाएगा। अगर ग्रह यहीं पर उच्च का बैठा है, उच्च होके बकरी हो जाता है तो वह भी कमजोर हो जाता है। आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि कुंडली में कोई ग्रह अगर नीच हुआ है, नीच होके अगर कोई ग्रह बकरी हो जाता है तो वह बलवान हो जाता है।
वह कुंडली को देखने में आपको बलवान ग्रह क्या करता है, हमेशा पराक्रम पैदा करवाता है, कार्य को सिद्ध करता है, धन भोक्ति के लिए अच्छा हो जाता है। अगर आप बिजनेस चलाते हो तो आपको अचानक धन ज्यादा आएगा। कोई ग्रह अगर नीच होकर बकरी हुआ है, अगर कोई ग्रह उच्च होकर बकरी हो जाता है, जो बकरी वाला बलवान होता है, बल होता है, वह भी कमजोर हो जाता है। ये कुंडली का फलादेश करते समय प्रिय मित्रों आपको जरूर देखना है। क्या देखना है, अगर कोई कुंडली में किसी भी भाव में ग्रह अगर उच्च का बैठा हुआ है, अपनी उच्च वाली राशि में है, लेकिन वह ग्रह बकरी हो गया है, तो उसका उच्च वाला भी बल कमजोर हो जाएगा। अगर कुंडली में कोई किसी भी भाव में नीच का ग्रह है, बकरी हुआ है, तो वह उच्च के समान फल देता है, वह राजयोग बना देता है। नीच भंग राजयोग आके धन भोक्ति सुख संपत्ति के लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन अपने कारत्व को कमजोर कर देता है। यह आपको ध्यान रखना है कि कोई ग्रह बकरी हुआ है तो अच्छा फल देता है, कौन सा, अगर वह नीच भंग राजयोग बनाया हो। तो ये आपने कुंडली का फलादेश करते समय अगर यहीं पर कमजोर स्थिति है, निर्बल वाली स्थिति है, पीड़ित वाली स्थिति है, तो मैरिड लाइफ में भी आपको दिक्कत आएगी, जीवन साथी से भी आएगी, और गुप्त रोगों का भी हो सकता है आपका, और जो आपका पार्टनरशिप है उससे भी आपको कुछ ना कुछ कार्य में विघ्न आएंगे। तो प्रिय मित्रों, ये आपने कुंडली का देखा बाधक भाव कौन कौन से होते हैं। आपकी कुंडली में आपने बताया कि जो चर स्वभाव की होती है तो उनके लिए 11th हाउस, स्थिर स्वभाव की कुंडली होगी तो नवम भाव उनके लिए बाधक होगा, अगर द्वि स्वभाव की कुंडली होगी तो उनके लिए 7th हाउस आपके लिए बाधक होगा। तो प्रिय मित्रों, उसके बाद आपने क्या देखना है, किसी भी व्यक्ति के बारे में आपने पूछना है तो आप कैसे निर्धारित करोगे। जैसे आप मान लीजिए कुंडली में यहीं पर 1 नंबर की राशि है, तो यहाँ पर 1 नंबर की राशि होगी तो इसका 11th हाउस आपको इसको ही लगन बना लेना है। क्या बना लेना है, लगन बना लेना है। जिस भी भाव का प्रश्न है, कोई भी बच्चे का है, संतान का है, विद्या का है, बुद्धि का है, नौकरी का है, तो आपने क्या करना है, कुंडली में उसी भाव को ले लेना है। जैसे किसी व्यक्ति का प्रश्न है कि विवाह कब होगा, जहां होगा, तो आपने क्या करना है, 7th भाव को ले लेना है। आपने इसको ही लगन बना लेना है। लगन में कौन सी गिनती लिखी है, मेष राशि है, यानी 1 नंबर की गिनती है। तो 1 नंबर की गिनती का कौन होती है, चर स्वभाव की आती है। तो यहीं से आपको गिनना है कि 11th हाउस कौन सा होता है। जैसे यहीं पर गिनने पर 7th, 8th, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, ये कुंडली का आपका जो पंचम भाव है। पंचम भाव आपके लिए जब भी कुंडली में यहाँ पर बैठा ग्रह, और यहीं पर आपको देखना है जो इसका स्वामी होगा, जब इनकी दशा अंतरदशा चलेगी, हो सकता है आपकी धर्म पत्नी जीवन साथी में कुछ ना कुछ जीवन में कष्ट लगेगा। यहीं पर अगर पार्टनरशिप चल रही है तो पार्टनरशिप का क्या देखेंगे, जो आपके साथ व्यक्ति दूसरा होगा, हो सकता है जब भी इस 11th हाउस की दशा चलेगी, यानी पंचम भाव की दशा चलेगी, भावस्थ ग्रह की या इनके स्वामी की, तो आपके पार्टनरशिप से लड़ाई भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है, कुछ ऐसी विपत्तियां आ सकती हैं। जब भी कुंडली का फलादेश करोगे, आपने जिसका भी बारे में पूछना है उसी को लगन बना लेना है, और 11th हाउस जो होगा वह उनकी दशा या उनके भावस्थ ग्रह की अंतरदशा चलेगी, तो आपको यह जीवन में देखने को मिलेगा। अगर कुंडली में यहीं पर बलवान ग्रह होंगे, उच्च राशि में होंगे, मित्र राशि में होंगे, स्व राशि के होंगे, मूल त्रिकोण के होंगे, शुभ कर्तरी वाले होंगे, तो आपको जीवन में अच्छा देखने को मिलेगा। अगर यहीं पर फल यहाँ पर भावस्थ ग्रह कमजोर है, निर्बल वाली स्थिति है, 2 से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, पाप कर्तरी में है, तो आपको जीवन में ऐसा संघर्ष और कष्ट जीवन को देखने को मिलेगा। तो प्रिय मित्रों, अगली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो के लिए आप देखेंगे कि कौन सा ग्रहों की कितनी दृष्टियां होती हैं। प्रिय मित्रों, जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों की दृष्टियां रहती हैं। सूर्य की कितनी दृष्टियां रहती हैं, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु की कौन कौन सी दृष्टि होती है, सबसे शुभ दृष्टियां किसकी मानी जाती हैं, क्रूर दृष्टियां किसकी मानी जाती हैं। प्रिय मित्रों, ऐसा मान के चलिए अगली वीडियो में देखेंगे कि जो ग्रह होते हैं, किसी ग्रह के पास 2 दृष्टियां होती हैं, कई ग्रहों के पास 3 दृष्टियां होती हैं, कई ग्रहों के पास 1 दृष्टि होती है, तो कई ज्योतिष के अनुसार कोई ग्रहों की 4 दृष्टि भी होती है। तो उनको देखेंगे कि दृष्टियां कहां कहां पर पड़ती हैं, कौन से ग्रहों की 3 दृष्टियां होती हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो के लिए प्रिय मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।